तीनों देश बैकआउट कर दें, कमाल, मतलब ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि हो ही नहीं सकता। वैसे चमत्कारों का देश है हम्म। हिंदुस्तान, कैसा कोई चमत्कार हो जाए तो। हम्म। पर मैं इसको बहुत सिंपल तरीके से बताता हूँ कि किस किस कंडीशन पे ये सारे देश अपने अपने वापस जा सकते हैं एज ऑन डेट। हम्म। देखिए, जो जो सबके लिए बहुत इजी है, अमेरिका सिर्फ इस बात पे एग्री हो सकता है, जहां से फंसे जैसे फंसे, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, कि प्री फेब्रुवरी 28 की जो पोजीशन थी मिडिल ईस्ट में, अगर अमेरिका को वो फ्री हैंड ऑफर कर दिया जाए कि जो था वो था, वैसे ही चलता रहेगा, कोई आगे चेंज नहीं होगा, मैं उन 14 पॉइंट्स की या 10 पॉइंट्स की डील की बात नहीं कर रहा हूं, तो ठीक। अमेरिका बाहर हो सकता है इससे। अगर ईरान ये बोल दे कि मेरे न्यूक्लियर जो असेट्स हैं या जो मेरी मिसाइल इन्वेंट्री, लॉन्ग रेंज मिसाइल इन्वेंट्री का जो प्रोडक्शन है, ये अंडर एक आईएईए की वॉच में या यूएन की वॉच में जैसे भी होता है कि ठीक है, मैं उनके अंडर में ये काम करूंगा, मिसाइल इन्वेंट्री को तो नहीं रोक पाओगे, न्यूक्लियर को रोक सकते हैं। तो अगर ईरान बोल देता है तो इजराइल बैकफुट पे आ जाएगा। और अगर इजराइल ये बोल देता है कि मैं अपने ग्रेटर इजराइल के सपने को अभी होल्ड पे डालता हूं, प्रोवाइडेड ईरान अगर इन प्रॉक्सीज को मदद देना बंद कर दे, तो और पैलेस्टीन स्टेट पे हम बात करने के लिए तैयार हैं। ये बहुत छोटे सिंपल तरीके हैं जो डिप्लोमेसी से हल किए जा सकते हैं। अब ये होंगे क्यों नहीं हल? ट्रम्प साहब की ईगो जो सबसे बड़ा फैक्टर है, क्योंकि वो प्रेसिडेंट कम बिजनेसमैन ज्यादा है। आपको क्या लग रहा है कि उन्हें इस वॉर से नुकसान हो रहा है? यस। भाई साहब, अमेरिका यस। कंट्रोल कर रहा है क्रूड ऑयल को, जो ये मिडिल ईस्ट कंट्रोल करता था। अमेरिका अपना तेल ज्यादा में बेच रहा है। ट्रम्प साहब एक ट्वीट करके $500 करोड़ कमाते हैं एक दिन में, उनकी पूरी टीम बैठी हुई है उधर दुबई में शेयर यस। मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। हम्म। आप इन्वेस्टिगेट कराइए ना। तो प्रॉब्लम यह है कि ट्रम्प साहब का कोई लॉस नहीं हो रहा है इसमें। ट्रम्प साहब जब रिटायर होंगे अमेरिकन प्रेसिडेंट से, तो उनके असेट कम से कम 1000 गुना ज्यादा हो चुके होंगे तब तक। तो बात यह है कि यस। उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ द वन ऑफ द ग्रेट नेशन ऑफ दिस वर्ल्ड। तो उनकी कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज है वहां पे, और वो उस रेस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करने के लिए प्रेशर में आएंगे। और आपको लगता है मिडिल ईस्ट में ये जो बम मारे जा रहे हैं बहरीन पे, कतर पे, इनको फर्क पड़ता है? क्यों फर्क पड़ता है? सबसे ज्यादा अमेरिका का कम, ट्रंप का पर्सनल इन्वेस्टमेंट यहाँ पे है। हाँ, तभी मैंने कहा कि ये वो तो कैसे पर्सनल उनको वैसे साथ भी छोड़ हो